साथ अपने हो तो संकट भी टले जाएगा, साथ अपने हो तो संकट भी टले जाएगा। आग कर तेज है लोहा भी गले जाएगा। जिसको कहते हो तुम खोटा सिक्का, जिसको कहते हो तुम खोटा सिक्का, तौर कैसा भी हो हर हाल में चल जाएगा, तौर कैसा भी हो हर हाल में चल जाए। और एक गजल का एक मतलब एक शेर के साथ में आदरणीय वैष्णव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि एक सुकून से हम काम करते रहे, एक सुकून से हम काम करते रहे, एक सुकून से हम काम करते रहे, अल सुबह धुंधल की शाम करते रहे, अल सुबह धुंधल की शाम करते रहे। और जब से वादा किया है कि तुम आओगे, जब से वादा किया है कि अपने मंच को एक मुकाम देना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और न ही ऐसा कोई सोचना है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बस एक अदना सा व्यक्ति हूँ और मैं भी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ। खुशी मुझे सिर्फ इस बात की है कि मैंने अपने जीवन के अंदर जो सोचा था वो जरूर कैसे न कैसे पूरा हो जाएगा। हर आदमी अलग अलग चीज़ सोचता है। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। बहुत पहले जब शायद मैंने पढ़ाना शुरू किया था और एकदम युवा था, युवा तो मैं अभी भी हूँ खैर, पर उस समय की बात बता रहा हूँ जब सच में था। तो मैंने भरी क्लास में ये बोल दिया था कि मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जब मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो मेरे राज्य के हर गांव से एक बंदा ज़रूर कहे कि यार कोई था। और मेरा सौभाग्य है कि इस राजस्थान में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां मेरा स्टूडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए हो पाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल एक ही क्षेत्र में लगाया। आदमी व्यवसाय भी करता है तो वो बार बार बदलता रहता है। चाय की दुकान लगा ली, सही नहीं चली, कपड़े की लगा ली, सही नहीं चली, सीमेंट की लगा ली, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। मेरी चली या नहीं चली, मैंने कभी अपने आप को नहीं बताया। सरकारी जॉब्स को लेकर के भी बहुत सारे मुकाम आए, लेकिन मैंने कभी उनको तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं ये सोचा था कि मैं सरकारी नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं सरकारी नौकर बनाने के लिए पैदा हुआ। और बस उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने काम किया। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय जाया नहीं करूँगा। बस कुछ खास चर्चाएं हैं, कुछ खास बातें हैं जो मैं करना चाहूँगा। और वो भी इसलिए कि मौसम बहुत बेईमानी कर रहा है। जब से हमारा यहाँ आने का प्लान बना और देवेंद्र जी ने हमें निमंत्रण दिया, तब से कोटा में इतनी बारिश हो रही है कि कल सुबह तो हमने इनको फ़ोन किया था हम अभी चलेंगे, तो कल तक पता नहीं पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि जगह जगह रास्ते बंद हो रहे थे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम रात को वहाँ से चले, सुबह 6 बजे तक आपकी इस धरती पे पहुँच गए, तब तक से कम पहुँच सके। अच्छा, पहुँचना इसलिए ज़रूरी था कि मैं बाकी चीज़ों में बहुत आलसी हूँ, लेकिन मेरे को कोई कहीं आमंत्रित करता, बुलाता है और फिर कोई इंतजार करता है, तो इंतजार करवाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ इंतजार करना कितना भारी पड़ता है। अभी आपके मंच संचालक महोदय तो कह रहे थे, उसी बात को कह रहे थे ना, इंतजार को। लेकिन मैं इंतजार करवाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि लोग मेरा इंतजार करें। फिर भी मेरा एक लक्ष्य था, मेरा ध्येय था कि मैं आप लोगों से मिलूँ और आप लोगों से कुछ चर्चाएं करूँ। तो जो खास चर्चाएं वही मैं करना चाहूँगा। अभी अचानक बारिश वारिश आ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी युवा विद्यार्थी यहाँ पर हैं और मेरे जीवन के अंदर मैं मेरी आंखों के सामने 2 लोगों को देखना चाहता हूँ। पहले नंबर पर तो वो
जो युवा और बेरोजगार हैं और कोई सपना आंखों में लेकर के आता है, उसका सपना वो कैसे साकार कर पाए, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। और उसी का परिणाम है कि दूसरी वो खेत जो मुझे भी देखना चाहती है, मैं उसे भी देखना चाहता हूँ, वो है जो फिर बेरोजगारी से सफल होकर रोजगार शुदा होगा। मैं राजस्थान में बहुत सारे ऐसे कस्बे रहे होंगे जहाँ पर ऐसे सेमिनार्स के लिए गया हूँ और 50 जगह गया होगा। हर बार मैं ये सोचता हूँ कि शायद यहाँ पे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो मेरे से पढ़ा हो और जॉब में होगा, लेकिन आज तक कहीं ऐसा नहीं मिला। अभी भी मैं आपको बोलूँ कि यहाँ भी 2-4 होंगे तो शायद ये मेरी बेईमानी होगी, क्योंकि आप लोगों के सामने ही कई लोग आए हैं जिन्होंने खुद नहीं कबूल किया कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। इस स्थिति में मैं समझ सकता हूँ कि हर जगह इस तरह के विद्यार्थी मुझे मिल जाते हैं जिनको देखने में आता हूँ, और वो जो बेरोजगार एक सपना लेकर रहता है उनके लिए मैं आता हूँ। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो किसी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे, या सफल नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी एक साहू जी करके आपके यहाँ के होनहार व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश का भी नाम सम्मान के साथ में आगे बढ़ाया और आपके गांव का, आपके कस्बे का भी, आपके ज़िले का भी बढ़ाया, अपने राजस्थान का भी नाम उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने जब अपनी परिस्थितियों को गिनाया तो मैं मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि ऐसी परिस्थितियां हर किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। और फिर भी उस व्यक्ति ने उन परिस्थितियों में ये जो कुछ किया वो इस बात को दर्शाता है कि जज्बा व्यक्ति को कुछ भी करवा सकता है। आप चाहें जो कर सकते हैं, आप चाहें जो बन सकते हैं, बशर्ते तो उसके लिए आपके मन में एक भाव होना चाहिए, एक संदेश अपने आप को खुद से मिलना चाहिए। मैंने उनसे जब वो यहाँ बोल रहे थे, उनके बोलते बोलते कुछ चीजें सीखी और वो सीख करके मैंने मेरे माइंड में नोट किया और वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने इस बात को जिस तरह से पेश किया, वो कहना चाह रहे थे कि इंसान जब पैदा होता है ना, वो सिर्फ मानव होता है। इंसान जब पैदा होता है सिर्फ क्या होता है? मानव होता है। एक व्यक्तित्व वो अपने आप को खुद बनाता है जिस तरह उन्होंने बनाया। और मैं ऐसे कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं। आपको पता है सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया जानती है, वो 10वें फेल व्यक्ति है। एक कल परसों की बात है, मैं रील्स देखने का वो शौकीन हूँ। आपको नहीं देखना है क्योंकि मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टाइम खराब होता है। मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं खुद भी बनाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। एक रील देख रहा था तो एक बंदा उसमें बोल रहा था उस रील के अंदर कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? ग्रेजुएट नहीं हूँ, इसलिए बड़ा मुश्किल है कि मैं समाज में कुछ कर पाऊंगा, बन पाऊंगा। तब उसके साथी ने कहा कि ग्रेजुएट तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे क्षेत्र का सरपंच हूँ। क्या हूँ? इट मीन्स बिना ग्रेजुएशन के सरपंच बनकर के उसने क्या किया? सम्मान प्राप्त किया। उस रील के बाद में मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें दिमाग में आई। अभी इस भाई के बोलने के बाद में वो सारे नाम मुझे ध्यान में आए, मैं बता रहा हूँ। 10वीं फेल सचिन तेंदुलकर को दुनिया जानती है। इसका मतलब डिग्रियां हमें केवल नौकर बना सकती है। क्या बना सकती है? हम अपने आप को बिना डिग्री के भी बना सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन अपने आप को उसने बनाया। आपको पता होना चाहिए बिल गेट्स केवल 12वीं पास व्यक्ति हैं। कितने? ग्रेजुएशन की खूब प्रयास किए, कोशिश की, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। लेकिन बिल गेट्स को आप जानते हो कौन है? पूरी दुनिया का एक नाम है। आपको पता होना चाहिए अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले जूते सिल करके अपना काम चलाते थे। जूते सिलाई करते थे सड़क के किनारे बैठ करके, और क्या बने? वो राष्ट्रपति बने। अबुल कलाम जो हमारे देश के 1 नंबर के राष्ट्रपति है, जितने भी हमारे देश में राष्ट्रपति हुए उनमें यदि रैंकिंग की जाए तो 1 नंबर पे कौन आते हैं? कलाम साहब आते हैं। और कलाम साहब जो आते हैं उन्होंने अखबार बेच करके अपने आप को दुनिया का इतना बड़ा व्यक्ति, पहले मिसाइल मैन बनाया और फिर राष्ट्रपति बना करके दुनिया में चर्चित हुए।
आपको पता होना चाहिए, शायद पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। हमारे भारत का राष्ट्रपति जब रिटायरमेंट होता है ना, तो उसको सरकार बंगला बनाकर देती है जिंदगी भर रहने के लिए। पता है कि नहीं तुमको? कलाम साहब ने कोई बंगला नहीं लिया, बल्कि अपनी किताबें भी दान देने के लिए देकर के चले गए कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। इतने बड़े व्यक्तित्व हुए, किस तरह से बने? अखबार बेच करके जीवन शुरू करते हुए। सच है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं चाय बेचने वाला क्या है? प्रधानमंत्री है। इसका मुझे सच का पता नहीं है, पर लोग कहते हैं इसलिए बोल रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, बस में कंडक्टरी करता था एक व्यक्ति, और बस में कंडक्टरी करते समय सबसे पहले एक दिशा देना था। हमारे मस्तिष्क के अंदर 3 प्रकार की प्रोसेस चलती है, और वो 3 प्रकार की प्रोसेस वो लोग तो समझ जाएंगे जिन्होंने एन प्रकार इधर उधर मेरे से साइकोलॉजी पढ़ा होगा या किसी बुक में पढ़ा होगा, उसको तो समझ में आ जाएगा। वो होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसमें से चेतन और अचेतन, इनका परसेंटेज तय होता है। चेतन 10% होता है, अचेतन 90% होता है। परसेंटेज जिसका तय नहीं होता वो होता है अर्धचेतन, और वो होता नारद। नारद हमारे समाज में एक पात्र है जिसके बारे में कहा जाता है इधर उधर की करने में ही मजे लेता है, इधर की सुन के उधर कर देगा। और हमारे मस्तिष्क में भी वो नारद बैठा हुआ है। वो कैसे आपको आगे बढ़ने से रोकता है, इसको समझिए आप। आपने आज अलार्म भर ली सुबह 4 बज के उठ करके पढ़ने की, और 4 बजते ही अलार्म बजेगा, आप अलार्म को बंद कर देंगे, स्नूज पे डाल देंगे, बोले 5 मिनट बाद बजना। फिर 5 मिनट बाद बजेगा, फिर 5 मिनट बाद बजना, 2-3 बार बजने के बाद आज तो यार बज ही मत, कल बजना। जिस माइंड ने आपको शाम को कहा था कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, उसको किसने रोका? पड़ोसी ने नहीं रोका, तुम्हारे उस अर्धचेतन ने रोका। उसको कंट्रोल करो। जब तक उसको आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी की जिंदगी में सफलताएं जो मिलती है उसके पीछे कोई न कोई ऐसी वजह जरूर होती है जिसको मेरी नजर में मैं मुसीबत कहता हूं। जब तक जिंदगी में मुसीबत व्यक्ति के सामने नहीं आती, वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ये मेरा मानना है। और कोई इस बात को झुठला दे तो मुझे किसी बड़े आदमी की लाइफ स्टोरी की एक एक पल की कहानी सुना दे, मैं मान जाऊंगा कैसा है। मैंने लाखों कहानियां पढ़ी और सुनी है मित्रों, बड़ा वही बना है जिसने कहीं न कहीं दुख झेला है, कहीं न कहीं कष्ट झेला है। मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूं कि आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हूं, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में, इसके अलावा हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश में मिलाकर 1.25 लाख से ज्यादा लोग मेरे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट टीचर है। 1-2 नहीं, 1.25 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट टीचर है मेरे स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा जो मुकाम मैंने हासिल किया है, उसके पीछे मैं एक रीजन बता रहा हूं। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और हर आदमी कैसे संघर्ष से आगे बढ़ता है। जब मैं 4 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मेरे फादर की डेथ होने के बाद में मेरे चाचा जो है हमारे परिवार को देखते थे, और मेरे चाचा को गांव वाले भड़काते थे कि भाई ये थोड़े कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको पढ़ा करके क्या करेगा, पढ़ाने की जगह इनको काम धंधा लगा तो कम से कम तेरा सहयोग करेंगे। और मेरे जो चाचा थे, अब बुराई नहीं करनी चाहिए मुझे, उस दुनिया में वो भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि बाकी बात तो सही है, मैं क्यों इनके लिए वो करूं, और उन्होंने मेरे परिवार को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। मेरी माँ का शुक्र है वो आज भी इस दुनिया में है। उसने हम 3 भाई हैं, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, और आज हम तीनों एक मुकाम पर अच्छी जगह पे हैं। लेकिन खास बात मैं मेरी बता रहा हूँ कि वो बातें जब मैं 4-5-6 साल का था, 8 साल का था, सुनता था कि मेरे लिए या मेरे घर के लिए ऐसा बोला जाता है, तो मैं सोचता था कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करूंगा। पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और पैसों के लिए मैं जीता नहीं हूँ। पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कहीं भी जाऊं, किसी गांव में जाऊं तो भूखा रहने की नौबत नहीं आए, और आज मैंने ये कमाया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थान के किसी भी गांव में जाकर खड़ा होकर कि मैं एक स्टेटस लगाकर बोल दूं, फेसबुक पे डाल के बोल दूं कि मैं इस गांव में हूं और मुझे किसी से मिलना है, तो 10-20 लोग आसानी से आ जाएंगे। और मैंने ऐसे कई करिश्मे देखे हैं। ऐसे से आदमी बड़ा नहीं होता है।
आदमी बड़ा होता है अपने वैल्यूज से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी बन सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। आज हम लोग एक ऐसी जोन में जीना चाहते हैं जिसको हम आरामदायक श्रेणी में मानते हैं। और मुझे बहुत यहाँ बहुत सारे लोग लाइब्रेरी चलाने वाले होंगे, वो बुरा मत मानना मेरी बात का। हमारे गजेंद्र जी जिन्होंने मुझे बुलाया, उनकी भी बड़ी लाइब्रेरी चलती है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा बुरा नहीं माने। बाकी मैं लाइब्रेरी का दुनिया का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी आईएएस और आरएएस बनता हुआ मैंने नहीं देखा है। गलती से कोई बन गया और बात है, लेकिन बाड़मेर के धोरों के अंदर भेड़ बकरी चराते हुए आईपीएस और आईएएस बनते हुए मैंने देखे हैं। परिस्थितियां व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। अब्राहम लिंकन सड़क किनारे बैठ के पढ़ के राष्ट्रपति बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसी तरह पढ़कर के राष्ट्रपति बन गए। मुझे एक उदाहरण दे दो कि एसी में पढ़ने वाले कितने आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, आपके गांव के अंदर उस परिवार को देखना जिसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, बच्चों को पता ही नहीं कहां से और कहां जा रहा है। कितने लोग सक्सेस उनमें से बाप का बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी खुद का खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जिसके पिता के पास संघर्ष था, कुछ नहीं था, उन्होंने अपने आप का खुद का भी नाम किया और अपने क्षेत्र का भी नाम किया। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो आप जिस जोन में जी रहे हैं ना, जिसको आप आनंददायक मजे का खुशहाली का जोन कहते हैं, उससे बाहर निकलो। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते समय दो चीजों का ध्यान रखो। पहला, जिस माँ बाप ने तुमको पढ़ने के लिए भेजा है उसके बारे में सोचना कि मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ बैठ करके एसी के अंदर या किसी कॉलेज स्कूल के अंदर किसी कमरे में लेकर शहर में पढ़ रहा हूँ और मेरा माँ बाप खेत में क्या कर रहा होगा। कल्पना करना, कभी पता लगेगा कि माँ बाप के शरीर पे पसीना आ रहा है और तुम वहां आराम से बैठे हुए हो और उसके अंदर भी पिता को फोन करते हो 2000 रुपये चाहिए मुझे किसी को देने के लिए। पिता बोले बेटा कल दूंगा। कल क्यों? मुझे तो आज शाम तक चाहिए। वो हमारे लिए शर्म की बात है। वो 2000 कल भेज रहे हैं, कल भी उनके पास नहीं होंगे तो कहीं से लाके भेजेंगे। हमें सोचना है कि उनको ये नौबत नहीं आए कि कल के लिए बोले। वो तभी संभव है जब आप खुद के लिए सोचना शुरू करें। माँ बाप के लिए सोचो, खुद के लिए सोचो और दूसरे नंबर पर उस व्यक्ति के लिए सोचो जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अगर तुम लड़की हो तो कोई लड़का तुम्हारे जीवन में आएगा, आगे आएगा, बहुत अच्छी बात है। और लड़का हो तो लड़की कोई आएगी, उसके बारे में सोचना। और जब वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे तो एक नई संतान पैदा होगी, उसके बारे में जरूर सोचना। आज तुम्हारे पिता जिस संघर्ष से तुमको पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उन बच्चों को पढ़ा दोगे। जो पिता तुम्हारे संघर्ष करके पढ़ा रहे तुम नहीं पढ़ा पाओगे। जमाना बदल रहा है, इसलिए अपने आप के लिए मत सोचो, लेकिन उनके लिए तो सोचो जो तुम्हारे पीछे इस दुनिया में आएंगे और कोई सपना लेकर के आएंगे। वो सपना तभी पूरा होगा जब आप उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए मित्रों, मेरा सबसे बड़ा आपको ये कहना है कि सफलता के लिए इधर उधर भटकने की, देखने की जरूरत नहीं है। हमें किसी बड़े व्यक्ति के प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल और केवल अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। कई बार इस तरह की कहावतें चलती है और मेरी इन कहावतों को सुनकर माताएं बहनें बुरा नहीं माने कि एक आदमी की सफलता में एक महिला का हाथ होता है, जबकि हमारे देश के प्रमुख पदों पर बैठे हुए बिना महिलाओं वाले। इसका मतलब किसी की सफलता में किसी का हाथ नहीं होता। आपकी सफलता में सिर्फ आपका हाथ, आपका खुद का। मैं कुछ समय पहले जिस संस्था में काम करता था, शायद सबको पता होगा, उस संस्था में ग्रेड 3 का रिजल्ट आने के बाद में एक प्रोग्राम किया गया था सम्मान समारोह का। उसका मैं एक सामान्य से उदाहरण बता रहा हूँ। उस सम्मान समारोह के अंदर आपके अलवर साइड से ही एक माता श्री पहुंची, उसके साथ उनकी बेटी भी थी। अब वो कहाँ के आसपास की थी शायद, मुझे पूरा आइडिया नहीं है। वो पहुंची वहां पर, तो मैं वहां मंच पे था, बातचीत भी कर रहा था, तो मैंने 2-3 बार बोल दिया उस बालिका को कि माता जी को साथ लेके आयो क्या। मुझे पता था वो बालिका पास हुई होगी, समझ में आ रही बात। मेरे को लग रहा था वो बालिका पास हुई है, लेकिन बाद में पता चला बालिका साथ गई थी और 3rd ग्रेड में पास कौन हुई थी, वो माता।
जो ऑरेंज होने की स्थिति में थी। और जब मैंने पूछा उनको तो उन्होंने कहा कि मैं इतने संघर्ष में आ गई थी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि मैं जीवन में क्या करूं क्या नहीं करूं। और उस संघर्ष में उन्होंने मेहनत की और उस मुकाम पर जो है सफलता हासिल की जब वो एकदम कौन सी स्थिति में थे, ऑरेंज होने की स्थिति में। इसका मतलब ये है मित्रों कि मेहनत कभी भी की जा सकती है, सफलता कभी भी आपको मिल सकती है, उसके लिए कोई समय या उम्र जो है मायने नहीं रखती है। जिस दिन आपके मन ने ये बोल दिया कि मुझे सफल होना है, उस दिन निश्चित रूप से आपको क्या मिलने वाली होती है, सक्सेस मिलने वाली होती है, सफलता मिलने वाली होती है। मैं आप लोगों को जो है कुछ बातों से ही फ्री करना चाहूंगा। मैं देख पा रहा हूँ पीछे की तरफ बहुत घनघोर बादल है, अभी तो पहले का ही पानी आ रहा है, कुछ डायरेक्ट आने लगा के लिए आपके अलावा दूसरा कोई भी आपका नहीं है। क्या बात याद रखनी है, इस जिंदगी में आपके अलावा दूसरा कोई भी आपका नहीं है। ये मान के चलिए, अभी आपके यहाँ पर मन संचालक महोदय बार बार बोल रहे थे कि मैं आपके लिए आया हूँ, और भी लोगों ने बोला मैं आपके लिए आया हूँ। हमारे सर थे कल्चर वाले, उन्होंने बोला कि मेरे को आपके लिए बुलाया। बाकी मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई किसी के लिए न आता है और न जाता। ये स्वार्थ की दुनिया है। मैं मेरे स्वार्थ को देख करके आया हूं कि मैं जाऊंगा तो कितने लोग मुझे जानते हैं और कितने लोगों के साथ मेरा प्रेम बढ़ेगा, और आप लोगों के साथ प्रेम बढ़ाना भी मेरा स्वार्थ है। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं उस लेवल तक जाकर बोल देता हूं जिस लेवल तक बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि मुझे भगवान ने बोलने के लिए पैदा किया है। 30 सालों से लगातार बोल रहा हूं और कब तक बोलता रहूंगा, जब तक इस दुनिया में जिंदा हूं। बहुत से लोग कहते हैं ना, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से स्वार्थ नहीं रखते। मैं पिता हूं 2 बच्चों का, और मैं तो कहता हूं पक्का स्वार्थ रखता हूं। मैं अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता हूं, इसलिए आगे बढ़ाता हूं कि बुढ़ापे के अंदर मेरी लाठी बनेंगे, वरना ठोकरें खाऊंगा इधर उधर। मेरा लालच है, मेरा स्वार्थ है, पिता होकर बोल रहा हूं मैं। इसलिए मैं उनको बड़ा बनाना चाहता हूं, आगे ले जाना चाहता हूं कि बुढ़ापे में मुझे रोटियां दें। इसलिए माँ बाप भी हमारी परवरिश इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में वो हमारी लाठी बने। लालच हर जगह छिपा हुआ है, इसलिए तुम लालची क्यों नहीं बनते हो? जब दुनिया में हर जगह लालच है तो तुम्हें भी क्या बनना पड़ेगा? लालची बनना पड़ेगा। और लालची किसके लिए बनना है? किसी को धोखा देने के लिए नहीं, खुद की जिंदगी को बनाने के लिए बनना है। जहां से कुछ भी मिले उसको ले लो। आप लोग यहाँ पर आयो, यहाँ पर मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, पीछे एक अध्यापिका महोदया बैठी हुई है जो मेरी स्टूडेंट है। सही बोल रहा हूँ? आप खड़ा करें। मैंने उनको स्टूडेंट के रूप में पढ़ाया, मुझे शक्ल से वो पहचान में आ गई है। वो तो टीचर बन गई, वो क्यों आई यहाँ पे? मेरे पास सभी अनिल जी बैठे हुए हैं, ये मेरे स्टूडेंट है, ये भी सेकंड ईयर टीचर है, और अलवर में बहुत बड़ा नाम है इनका टीचर्स में। ये क्यों आए? इनको पता है कि हम जाएंगे तो कुछ तो ऐसा मिलेगा जो कल के लिए इच्छा करेंगे। ये इनका स्वार्थ है, पूछ लो इनको जाके। ये बुरा भी मान सकते हैं कि हमें स्वार्थी बता रहे हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। सच बोलने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए स्वार्थी बनी है। मदारी खेल दिखा रहा, वहां भी 2 मिनट खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है उसका कोई जादू टोना तुम्हारे काम आ जाए और जिंदगी के अंदर वो भी आपको सफल बना दे। इसलिए ध्यान रखिए, खुद के लिए जीना सीख लीजिए, दूसरों के लिए जीने की जरूरत नहीं है। और एक और मैं लास्ट बात बता रहा हूं इस संदर्भ में, आज के जमाने के अंदर बाबू सोना का जो कार्यक्रम चलता है, लड्डू गोपाल का कार्यक्रम चलता है, टिंकू जिंकू का कार्यक्रम चलता है ना, ये 100% उस समय अच्छा होता है, 100% जब दोनों वफादार होते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से देखोगे तो वफादारी तब तक रहती है जब तक दोनों का लालच पूरा होता है। लालच के साथ आप इसको जिंदगी में बनाए रख सकते हो, लालच जिस दिन खत्म हो जाएगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब प्रेम भी लालच से ही मिलता है। किससे मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भय बिना प्रीत नहीं होती। किसके बिना प्रीत नहीं होती? भय के बिना प्रीत नहीं होती। लेकिन उन्होंने ही कहा था महाभारत काल में, जब अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा था, अर्जुन को दिया था ना ज्ञान, अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा था, तब कहा था कि बेटे स्वार्थी बन, मैं इस संसार में जिसको भेजता हूं उसमें स्वार्थ का कण देकर भेजता हूं। जो जितना स्वार्थी बन जाता है उतना ही बड़ा आदमी बन जाता है, और जो जितना कम स्वार्थी होता है वो दुनिया के तलवे चाटते रह जाता है। लेकिन स्वार्थी बनने का मतलब आपको समझ में आ रहा मेरा?
खुद के लिए कुछ करो। मैं ये करूंगा तो मैं ये बनूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी मैंने कुछ उदाहरण दिए, पढ़ाई से बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता, वैसे भी बन सकता है, लेकिन मैं वापस पलट कर बोलता हूं, पढ़ाई दुनिया की वो चीजें, शिक्षा ही दुनिया की वो चीजें हमारी क्लास में जो मिलती है ना 10वीं 12वीं क्लास में, बीए में, पीएचडी में, वो पढ़ाई की बात नहीं कर रहा मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूं जो हमें हर कहीं से मिल सकती है। एक किसान से मिल सकती है, एक अनपढ़ आदमी से मिल सकती है, जो हमें जिंदगी में सबसे बड़े पदों पर ले जाती है। और सबसे बड़े पदों पर जितने लोग होते हैं वो हमेशा अपनी शिक्षा से जाते हैं, चाहे उन्होंने कहीं से भी ली हो। एक सरपंच साहब के साथ बैठने वाला व्यक्ति जब मिनिस्टर बन जाता है और मंच से ये बोलता है कि मैं अमुक सरपंच की वजह से आज मिनिस्टर हूं, उस समय पता लगता है कि वो व्यक्ति वहां उस व्यक्ति की वजह से गया है। और ये मैंने सुना, मैं नाम नहीं ले सकता मंच से, हमारे राज्य के मिनिस्टर ने बोला था कि मैं उस सरपंच की वजह से आज मिनिस्टर हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सरपंच कैसे बना जाता वो कला सिखा दी, मैं मिनिस्टर बन गया। इट मीन्स कला कहीं से भी ले सकते हो आप सरपंच से सीखकर प्रधानमंत्री बन सकते हो, बनना आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। मित्रता क्या होती है इस पर मैं लास्ट बात करूंगा, फिर मैं भी स्वार्थी हूं तो स्वार्थ की बात करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा। आप तैयार हैं मेरे स्वार्थ को सुनने के लिए? हाँ, उससे पहले मैं एक मित्रता की बात करता हूं। मित्रता क्या होती है? आज आप लोग जो दोस्ती करते हो ना किसी से भी, मेरे 10 दोस्त हैं, मेरे 20 दोस्त हैं, मेरे 50 दोस्त हैं, सच्चा मित्र क्या होता है उसको समझना। एक बार मेरे घर के यहां पर आग लगी, कहां पर आग लगी? घर पर आग लग गई। बहुत सारे पड़ोसी और जिनको मैं मित्र मानता था पूछने के लिए आए क्या क्या जल गया। कोई कहता है यार टीवी तो तेरा बहुत महंगा था, जल गया। ये मकान तो अभी थोड़े दिनों पहले बनाया था, जल गया। मतलब एक एक चीज को लेकर बोल रहे, और मुझे इतना नर्वस कर दिया कि मैं सोच रहा हूं दुनिया में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तभी मेरा वो असली दोस्त आया जिसको बहुत बाद में पता चला कि उसके साथ ये हो गया। उसने आकर के मुझे पूछा कि बोल क्या क्या जल गया। मैंने एडवांस के मुंह से कहा भाई सब कुछ जल गया। फिर उसने मुझे कहा कि तेरा क्या हुआ? मैंने कहा सिर्फ मैं बचा हूं, और गले लगाकर बोला साले फिर जल क्या गया? फिर जल क्या गया? तू है तो सब कुछ कर लेगा, बाकी चीजें तेरी लाई हुई थी उसकी चिंता मत कर, तू अपने आप को दोबारा बना, दोबारा बना, दोबारा बना। समझ में आ रही है बात? हमारा सब कुछ चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमें कुछ भी कर सकते हैं। और सच्चा दोस्त वही होगा जो तुम्हारे सब कुछ खत्म होने के बाद भी गला लगा करके ये बोलेगा कि तू है तो मेरे लिए सब कुछ है। आज के जमाने में ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे दोस्तों। जब तक तुम्हारे पास क्या है? पैसा, तब तक दोस्त हैं। जिस दिन पैसा नहीं है कोई दोस्त नहीं है। और ये सच्चाई भी है आज की दुनिया में। यदि आपको अपना रेपुटेशन बनाना है, आपकी वैल्यूज बनानी है, तो पैसा कमाना, और पैसा कमाने के लिए स्वार्थी बनकर अपनी तैयारी करनी है। निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपने मुख से ये वचन यहाँ पर बोलता हूँ इस मालाखेड़ा की धरती पर, कि यहाँ बैठा हुआ एक एक विद्यार्थी जो सच्चा प्रतियोगी है और जिसने मन में ये ठान रखा कि हाँ मुझे कुछ करना है, वो निश्चित रूप से एक दिन सफल होगा। बस उसको केवल लक्ष्य की दिशा के अंदर आगे बढ़ना है, इसके अलावा उसका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। और मैंने बोला मतलब मैंने बोला। कोई कहे कि तुमने बोला, तुम्हारे बोलने से क्या होता है? मेरे बोलने से बहुत कुछ होता है। कई बार मेरे बहुत नजदीकी लोग, व्यक्ति और घर वाले बोलते हैं तू मत बोला कर कुछ भी। क्यों मत बोला कर? क्योंकि तू बोलेगा तो वो हो जाएगा। और हमारी राजस्थानी में कहावत है, तुम्हारा मुझे पता नहीं, मैं ढूंढाड़ का आदमी, हमारे तरफ कहते हैं कि जिसकी जीभ काली होती है वो जो बोलता है ना वो काली जीभ का होता है, वैसा हो जाता है। तो मैं काली जीभ का हूं। मैं आपकी सफलता की कामना कर रहा हूं, मतलब आपको सफलता मिलेगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि काली जीभ का वो होता है जो आत्मा से बोलता है, और आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं खड़ा होकर आया था तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है। और मैं आपको इतना बता देता हूं कि मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो मेरे साथ आने वाले एक दो लोग तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि मुझे टॉर्चर करते हैं, पहले से ज्यादा मत बोलना। वो अनिता में हमारे साथ में बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, भले 2 जने और तो उनको पूछ लो,
सतवीर सर को पूछ लो, 3 बार बोल दिया सर, 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया तो अच्छी बात नहीं होगी। मुझे नहीं पता अभी कितना टाइम हुआ, लेकिन वो जानते हैं इस बात को, क्योंकि मैं बोलना शुरू करता हूँ तो रुकता नहीं। मुझे बहुत आनंद आता है आप जैसे लोगों के बीच में बोलने से, और मुझे खुशी मिलती है इस बात से कि इतने लोगों में से यदि 5 लोग भी मेरी बात को लेकर सुन करके जिंदगी में सफल हो गए तो समझ लीजिए स्वर्ग की एक सीढ़ी मेरे लिए तैयार है। इसलिए मैं बोलने से रुकता नहीं। बोलना मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। आप लोग मेरी बातों से कितने प्रभावित होते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विद्यार्थी कहता है, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, टीचर्स बनने के लिए मेरे विषय का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं मेथड पढ़ाता हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अलावा एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, और इन विषयों का बहुत बड़ा योगदान है। लाखों लोगों को मैंने पढ़ाया। केवल 2020 से लेकर के 22 के बीच जो कोरोना का काल रहा उसमें 8 लाख लोगों को मैंने पढ़ाया ऑनलाइन से। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। आप में भी यहाँ के बहुत से लोग होंगे। उससे मुझे ये लगता है कि इतने लोगों को मैंने अपनी तरफ से कहा, उनमें से 90% लोग ये कहते हैं कि सफलता मेरे पढ़ाने से हमको नहीं मिलती है। मैं उनको पढ़ाता हूँ, उससे उनको सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन मैं क्लासों के अंदर जब ये इधर उधर की बातें करता हूँ ये उनको चोट पहुंचाती है और उससे सफलता मिलती है। मैं एक ऐसा किस्सा भी जीवन का सुना रहा हूँ जो एक शाश्वत सत्य है। भरतपुर जिले की एक बालिका, जब मैं परिष्कार नामक संस्था जयपुर में, बहुत पहले की बात है, 10-12 साल पहले वहाँ पढ़ाता था, उस समय मोबाइल चले थे। वो बालिका मेरी क्लास के अंदर पढ़ती थी, इंग्लिश की 2nd ग्रेड की स्टूडेंट थी, और इतना परेशान करती थी क्योंकि मोबाइल उसी के पास था उस समय, हर किसी के पास नहीं होता था। जब भी घंटी बजती वो बात करती, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको कोचिंग से निकलवा दिया। आप सोचेंगे कितना बेकार आदमी, लेकिन मैं दुखी हो गया उससे। मैंने कहा इसकी फीस दो और भगाओ उसको। भगा दिया, वो चली गई। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, क्लास की गेट पे आई। गेट पे तो मैंने सोचा आज खैर नहीं है, ये उल्टा सीधा बोलेगी बच्चों के सामने। मैं पानी हो गया यार, निकला तो दिया पर ये कुछ बोलेगी। उसने गेट पे आकर मुझे बोला कि गुरुजी आपने मुझे निकाल तो दिया कोचिंग से, लेकिन सफल होकर वापस आऊंगी। मुझे आज बहुत खुशी है कि उस साल उसने इंग्लिश 2nd ग्रेड के अंदर 2री रैंक प्राप्त की राजस्थान में। कभी कभी किसी आदमी को कुछ बोलना भी उसके लिए अच्छा हो जाता है, और मैं मानता हूं कि मैं शायद उसको नहीं टोकता। खुद ने बोला, मिठाई खिलाने मुझे आई हो, उसने बोला आप मुझे नहीं टोकते तो शायद मैं आज 2nd ग्रेड टीचर नहीं बनती, क्योंकि मेरा ध्यान तो किस पे भटक रहा था, मोबाइल पे भटक रहा था। इसलिए आप समझिए, मेरी बातें चोट की तरह लग सकती है आपको, लेकिन आपको पता है चोट आपको गहना बनाती है। सुनार छोटी छोटी चोटें मारता है, पता ही नहीं चलता, वही चोटें मैं मार रहा हूँ। इनडायरेक्ट में कह रहा हूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, इनडायरेक्ट में कह रहा हूँ तुम बेरोजगार हो, तुम्हें रोजगार लेना चाहिए। बुरा लगता है ना बेरोजगारी शब्द हमारे साथ होता तो। मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ। ये चोट है तुम्हारे लिए, उस सुनार की चोट जो तुम्हें क्या बनाएगी, गहना बनाएगी, और गहना बनने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। दोस्तों मैं मेरी आखिरी बात करूंगा। बारिश शुरू हो गई है, बहुत जल्द जो है हम लोग अलवर में हमारा नेक्स्ट गुरु संस्थान लेकर आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो यहाँ की किस संस्था में पढ़ रहा हो वो हमारे पास पढ़ने के लिए उनको छोड़ छाड़ के आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वहाँ पर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि अलवर के या इस मेवात क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा जुड़ाव है, उस जुड़ाव का उनको लाभ मिल पाए, और मैं अपने अनुभवों को उनके साथ शेयर कर पाऊँ। अभी हमारे एक साथी ने आप लोगों से हाथ खड़े करवाए, बहुतों ने हाथ खड़े किए। जितने लोगों ने हाथ खड़े किए उनमें से यदि 30% भी आत्मा से हाथ खड़े करने वाले होंगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अलवर में मैं उस नेक्स्ट गुरु संस्थान के माध्यम से वो लाइन लगा दूंगा जिसको आप बोलेंगे टीचर्स फैक्ट्री, यानी शिक्षक बनाने की वो फैक्ट्री बन जाएगी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप में से मुझे कौन कौन सहयोग करेंगे, मैं ये बोलूंगा कि आपको सहयोग करना है, क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया है, और हाथ खड़ा करने का मतलब होता है ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेना कि हम ऐसा करेंगे। हाथ खड़ा करके शपथ लेना। आपको पता पहले हमारे देश में प्रतिज्ञा जो बोलते थे वो ऐसे ही बोलते थे, अंग्रेजों ने ऐसे करवा दिया। पता है आपको इस बात का? आज भी हम हिंदुस्तानी जो है अंग्रेजों की लत में चल रहे हैं। ये प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञा तो ईश्वर के नाम होती थी, लेकिन अंग्रेज हमारे ईश्वर को मानते नहीं थे, उन्होंने ऐसे करवा दिया। और आज भी हम भारत माता की प्रतिज्ञा इस तरह से बोलते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में इस तरह प्रतिज्ञा होना शुरू हो जाएगी, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति दुनिया में पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपने ऊपर हाथ करके इस बात की प्रतिज्ञा ली है, निश्चित रूप से आप सहयोग करें। बहुत जल्द हम वहाँ पर ये शुरुआत करने वाले हैं। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप सब लोग आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना,
और भी कुछ सुना था, लेकिन मौसम ने जैसे तैसे करके अपना इतना सहयोग कर दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं आमंत्रित करूंगा मंच संचालक महोदय को, और एक बात और कहना चाहूँगा मंच संचालक महोदय को कि जब मैं आ रहा था तो हमारे मैम अनिता मैम ने कहा कि मैं हमेशा आपके पीछे ही बोलती हूँ, तो मैं आपके आगे कैसे बोल सकती थी, इसलिए नहीं गई। तो एक बार के लिए 1 मिनट का समय उनको जरूर दें, ताकि वो भी आप अपने शब्दों से इन विद्यार्थियों को कुछ बता पाएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय वैष्णव साहब, आपने विस्तार से